हमारे बड़े बुजुर्ग कह गए थे कि ज़मीन और सोना कभी आपको नुकसान नहीं देगा, कुछ ना कुछ देकर ही जाएगा। तभी आज हम अपने दादा परदादा के बदौलत ही इतना कुछ देख पा रहे हैं। ठंड में लेट उठते हैं, लेट से सोते हैं, सब कुछ फ़न है और नौकर चाकर भी है। तो अब जिनके पास ये सब नहीं है वो सोचते हैं कि काश हमारे दादा परदादा कुछ कर पाते तो आज हम भी अच्छी ज़िंदगी जीते। तो अब भी आप कर सकते हो यार, ऐसी बात नहीं है। आपके दादा परदादा के पास भी कोई पैसा नहीं था, उन्होंने भी रिस्क लिया, इन्वेस्टमेंट किया, तब जाके उन्होंने आपके लिए कुछ किया। तो ऐसी स्कीम आई है ज़ीरकपुर पंचकुला बाईपास के नाम से, जो कि एरो सिटी से होकर, ज़ीरकपुर से होकर, ओल्ड अम्बाला रोड से होकर, 20-21 से होकर, सेक्टर 27-28 से होकर सीधा ओल्ड पंचकुला की तरफ निकलेगी। अब देखिए, मैंने स्टार्टिंग में आपको इन्वेस्टमेंट के बारे में बताया था, जो कि थी मेरी डकोली का ब्लॉग, उसमें काफ़ी अच्छा आया था रिस्पॉन्स। और अब मैं पहुंचा हूँ सेक्टर 28 पंचकुला में इन्वेस्टमेंट का बताने। देखिए, अब यहाँ पे मैंने पूरा शेड्यूल आपको समझा दिया है शॉर्ट ब्लॉग में, वो आप जाके देख सकते हैं। अब शॉर्ट वीडियोस में मैं 3 मिनट से ऊपर तो आपको कुछ समझा नहीं सकता, तो इसलिए मैं लॉन्ग वीडियो में कुछ पॉइंट्स ऐड ऑन कर सकता हूँ। देखिए, सबसे पहले तो आप इन्वेस्टमेंट तभी करें जब आपको सही में करनी हो। अगर आप लोन लोगे, कर्जे लोगे, तो हो सकता है आप डेट में फंस जाओ। क्योंकि देखिए, ये है सरकारी प्लान्स। अभी ये 10 साल से चल रहा है कि वो आएगा, ये आएगा, वो आएगा, अभी तक कुछ नहीं आया। और अभी भी ये सुर्खियों में इसलिए आया है क्योंकि 26 दिसंबर 2025 को एक स्कीम लॉन्च हुई थी कि फ़ेज़ 2 का काम शुरू हो चुका है, जो कि फॉरेस्ट ऑफिसर के पास गया है। तो इसलिए तब से ये पॉइंट सुर्खियों में आ रहा है। लेकिन हो सकता है कि अभी भी ये काम शुरू ना हो, तो बाई चांस भी लोन लेके या किसी से उधार लेके इन्वेस्ट ना करें। अगर आपको जनरल में इन्वेस्ट करना है, सपोज़ आपके पास सरप्लस मनी पड़ा है, 2 करोड़ 3 करोड़ पड़ा है और आपको इन्वेस्ट करना है, तो आप सेक्टर 28 में कर सकते हो। एंड ऐसा इन्वेस्ट करें कि अगर बाईपास आया तब भी आपको फ़ायदा हो, एंड अगर नहीं आया तब भी आपको कोई लॉस ना हो, उल्टा फ़ायदा ही हो। क्योंकि प्रॉपर्टी के रेट तो बढ़ेंगे, लेकिन वो धीरे धीरे बढ़ेंगे। लेकिन अगर बाईपास आ गया तो एकदम से ऊपर चढ़ेंगे। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम मुझे लग रही है कि कुछ लोग बाईपास के नाम पे लोगों को लूट रहे हैं। अब कुछ प्रॉपर्टी डीलर्स के मुझे टेक्स्ट आते हैं कि भाई इतने पैसे ले लो, बस हमारा प्रॉपर्टी का एक छोटा सा नाम ले लो कि आप यहाँ से ले सकते हैं। बाई चांस मैंने उनका नाम ले लिया और मुझे पता है कुछ फॉलोअर्स वहाँ जाएंगे, जैसा कि आप मुझे टेक्स्ट भी करते हो, इनबॉक्स भी करते हो। तो मैं किसी प्रॉपर्टी डीलर का आपको नाम नहीं बताता, मैं आपको थोड़े से फ़ोन नंबर भेजता हूँ। एंड उसके बाद भी मेरी टीम से एक आपको टेक्स्ट आता होगा कि सर ये सिर्फ एक इन्फॉर्मेशन के लिए आपको दिया है, बाकी कोई भी ट्रांजैक्शन करने से पहले आप हमसे पूछे, उसके बाद ही ट्रांजैक्शन करें। मतलब वो सीधा मेरा ही मैसेज होता है। तो अब कुछ प्रॉपर्टी डीलर्स इसके बदौलत आपको लूट रहे हैं, कहीं पे भी इन्वेस्ट करा रहे हैं, और कुछ तो इलीगल प्रॉपर्टीज़ में भी आपको इन्वेस्ट करवा सकते हैं। अब आपका काम है आंखें कानें खोल कर इन्वेस्ट करना। क्योंकि देखिए, बाईपास आया तो बहुत अच्छी बात होगी, लेकिन नहीं आया तो ये आपका लॉस ना हो जाए। बस मेरा यही एक मोटिव है, इसलिए मैं ये लॉन्ग वीडियो शूट कर रहा हूँ। और अगर सेक्टर 28 में मैं बात करूँ तो अभी 6.5 मरले का रेट है, 2.25 से 3 करोड़ रुपए। और अगर बाईपास आता है तो ये 4 करोड़ आराम से जाएगा। क्योंकि देखिए, हाईवे जहाँ पे भी आया है ना, उसको प्रॉफिट हुआ ही हुआ है। आप देखते हो कि कुछ लोग पहले बहुत गरीब थे, फिर एकदम से उन पे थार आ गई, फॉर्च्यूनर आ गई, स्कॉर्पियो आ गई। वो कैसे आ गई? ऊपर से भगवान श्री राम जी तो आए नहीं, ये हाईवेज़ आए, उनके खेत की ज़मीन के आगे से कुछ और निकला, कुछ प्लान्स आए, कुछ स्कीम्स आए, उसकी वजह से उनके रेट बढ़ गए और वो देखे आज कहाँ पहुँच गया। उनको कुछ नहीं करना, वो सिर्फ एक ब्लॉग शूट करते हैं और उसको डाल देते हैं। और कुछ तो इतने बड़े बड़े ब्लॉगर्स हैं जिनके पास सिर्फ ज़मीन ही है और कोई काम नहीं है, और वो ज़मीन के रेट कैसे बढ़े? इन्हीं वजह से बढ़े। तो ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है, बट अगेन उतना ही इन्वेस्ट करें जितना आप कर सकते हैं। पैसा कमाने का मौका मिलना चाहिए और सबको हक बनता है पैसा कमाने का, लेकिन पैसा कमाने से ज़्यादा वैल्यूएबल चीज़ है कि आपको वो पैसा किस वे से कमाना है। तो मेरे हिसाब से बाईपास इधर से ही आएगा, बट अगेन कोई गारंटी नहीं है। तो जितना हो सके रिसर्च करिए और अगर इन्वेस्टमेंट करनी है तो कर डालिए। सेक्टर 28 पंचकुला का पार्ट है, हुड्डा का पार्ट है, और ये आपको लॉस तो नहीं करके जाएगा, कभी ना कभी तो बढ़ेगा। लेकिन वही बात है कि आप किस तरह से इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, कहाँ से पैसा ला रहे हो, वो ज़रूरी है। बाकी कोई भी आपको डाउट हो, इन्फॉर्मेशन चाहिए हो, कमेंट्स में आप पूछ सकते हो या फिर इनबॉक्स पे कर सकते हो। मैं सबका रिप्लाई करता हूँ। मैं कमेंट्स में नहीं करता क्योंकि फिर वहाँ पे बहुत
वो अच्छी जनता भी आती है, बेकार भी आती है, तो मैं फालतू के झगड़ों में नहीं पड़ना चाहता, क्योंकि मेरे पास टाइम है ही नहीं है। बाकी सही है यार, प्यार देते रहिए, ऐसे ही आगे बढ़ाते रहिए मुझे, और मैं भी आप सबके काम आता रहूँ, यही मेरी एक भगवान से रिक्वेस्ट है और तमन्ना है। राम राम जी।